नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। प्रतीक चिन्हों से बहुत सारे सवाल राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं हैं, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी टेट, इन जैसी परीक्षाओं में बहुत तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन से प्रतीक चिन्हों के बारे में सीखेंगे। तो मैंने यहाँ बात करूंगा आपसे उत्तर प्रदेश का राज्य की जलीय जीव कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह कौन सा है, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है, उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य की नृत्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य की फल कौन सा है और उत्तर प्रदेश राज्य का आतंक कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात सुन के समझ आ गई होगी कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें अब हमारा कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं चिन्हों के साथ साथ उनकी डिटेल्स भी बताने का प्रयास करूंगा ताकि चाहे जितनी भी मुश्किल परीक्षा हो हम आसानी से उत्तर तलाश सकें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु है बारहसिंघा। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान ले। इसके अन्य नाम भी हैं गोइंजक, गावोनो, दोवांचली, ब्रांडरी, रंजीत सिंघी और दलदल का मृग। जो दिवांचली प्रजाति है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और जो ब्रांडरी प्रजाति है वो मध्य प्रदेश के ठोस मैदानी इलाकों में रहती है। जो रंजीत सिंघी प्रजाति वो आसाम का एक वर्ग है और सबसे ज्यादा खतरे में यही वर्ग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि बारहसिंघी की वो कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। तो यहाँ आसाम की वो प्रजाति कौन सी है दोस्तों? रंजीत सिंघी। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का आतंक कौन है। तो उत्तर प्रदेश का आतंक दोस्तों नील गाय को उत्तर प्रदेश का आतंक कहा जाता है। हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों में अक्सर ये 14 से 15 जानवरों का झुंड घुस आता है और पूरी की पूरी खेती मुश्किल से कम समय, आधे घंटे 1 घंटे में लगभग 1 बीघे की खेती को तबाह करके रख देता है। ये नील गाय की खास बात है कि नील गाय ऊंट की तरह बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य की पक्षी के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। अक्सर आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाते होंगे तो ये हमेशा आपको जोड़ों में दिखाई देता है। आइए इसके बारे में कुछ खास बात जान लें। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटिगोन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। सारस की खास बात यह है कि ये जोड़ों में रहना पसंद करता है और अगर एक भी साथी किसी कारण से मर जाए तो दूसरा भी बिना खाए पिए अपने मौत को गले लगा लेता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प है पलाश। आइए इसके बारे में जान लें। इसके अन्य नाम हैं छूल, परसा, ढाक, टेसु, किंसुक, केसु, जंगल की आग। तो आपसे किसी भी नाम को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए इसका वैज्ञानिक नाम भी जान लें। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और 2011 में इसे राज्य की पुष्प के रूप में स्वीकृत किया गया था। प्राचीन काल में होली के रंग इसके फूलों से तैयार किए जाते थे और खास बात यह है कि भारतीय डाकतार विभाग द्वारा टिकट पर प्रकाशित करके इसका सम्मान
बढ़ाया जा चुका है। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है चीतल मछली। आइए इसके बारे में कुछ बातें जान लें। तो इसके कई नाम हैं, चीतल है, मोय है, पारी है, सेतुल वाला है, कंडाला है और फेदर बैक है। इसका वैज्ञानिक नाम चिताला है। दोस्तों इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तथा अधिकतम वजन लगभग 14 किलोग्राम का होता है। आइए अगला प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो अगला प्रतीक चिन्ह के बारे में कि उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह मछली और तीर कमान जिसे कहा जा सकता है। ये सरकारी मोहर के रूप में प्रयोग होता है और 1938 से इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर आपको दो मछली दिखाई दे रही है, एक तीर कमान दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहे हैं आपको बिल्कुल ब्लैक कलर की मोटी हुई ये दो नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो आइए देख लेते हैं प्रतीक चिन्ह के क्या है। गंगा यमुना जो नदियां मैंने आपको बताई ब्लैक मोटी कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये गंगा यमुना का संगम का प्रतीक है। तीर कमान श्री राम का प्रतीक है और जो दो मछलियां हैं अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक के रूप में दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर भी सवाल अगर बहुत मुश्किल हुआ आपसे तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में दो मछलियां किसको दर्शाती हैं। या आपसे पूछ सकता है धनुष बाण किसको दर्शाता है। या आपसे पूछ सकता है कि दो मोटी लाइनें किसको दर्शाती हैं। तो आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। आइए इसके बारे में डिटेल जान ले। तो ब्रज की रासलीला से कथक नृत्य का उत्पन्न हुआ है और नवाब वाजिद अली शाह के काल में कथक चरम सीमा पर पहुंचा। कुछ घराने भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं इस नृत्य के मामले में, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। यहाँ पर रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। अब रायपुर घराने के कौन लोग प्रसिद्ध हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कार्तिक राम रायपुर घराने से संबंध, रायगढ़ घराने से संबंध रखते हैं। कल्याण दास महंत रायगढ़ घराने से संबंध रखते हैं। बरमानलक ये भी रायगढ़ घराने से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं जयपुर घराने से संबंध किसका है। तो कान्हू जी का संबंध जयपुर घराने से है। अब बात करते हैं लखनऊ घराने की। तो लखनऊ घराने में बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका संबंध कथक से है। रही बात बनारस घराने की, तो यहाँ जानकी प्रसाद देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल दोस्तों हॉकी है। और याद रखिएगा कि हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल होने के साथ साथ भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी आवश्यक है। वो बातें हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इसका मतलब मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। किस जिले से संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो उनका संबंध इलाहाबाद जिले से है। इनके जन्म को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं धनराज पिल्ले एकमात्र इंडियन हॉकी खिलाड़ी हैं जिसने 3 ओलंपिक गेम, 2 वर्ल्ड कप और 4 एशियाई खेलों में भाग लिया है। अब बात करते हैं भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर ने ओलंपिक फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अब बात करते हैं अजीत सिंह ने एक गोल में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। 1976 ओलंपिक में अजीत सिंह ने आर्टिफिशियल पिच पर पहला गोल करने का रिकॉर्ड बना रखा है तथा ये गोल उन्होंने केवल 15 सेकंड में किया था, जो ओलंपिक के इतिहास में सबसे तेज गोल है।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लें। तो इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। स्थानीय नाम सीता अशोक के नाम से जानते हैं। बांग्ला में से असपाल, मराठी में अशोक, गुजराती में आसो पालो तथा देसी पीला फूलनो और सिंगली में होगास और लैटिन में जेनिसिया अशोका या सराका इंडिका कहा जाता है। दोस्तों जो अशोक के वृक्ष की छाल है उससे हृदय की एक अचूक दवा बनती है जिसका नाम है अर्जुनारिस्ट। ये आपको बाजार में आयुर्वेदिक दवाओं के स्टोरों में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई जलेबी है। आइए कुछ तथ्य जान ले। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई के साथ साथ ये भारत की भी राष्ट्रीय मिठाई है और रघुनाथ कृत भोज कुतूहल ग्रंथ में इस व्यंजन को बनाने की विधि का उल्लेख किया गया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय फल के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। और रही बात क्या ये भारत का भी राष्ट्रीय फल है, तो जी ये भारत का भी राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश में इस पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया है। इसका वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसकी उत्पत्ति स्थान इंडोबर्मा है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश है। आम उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। पका अगर आम आप खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें कई विटामिन भी ले लेते हैं और आम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन दोस्तों विटामिन ए है। अगर रही बात करें तो इसका परागण कैसे होता है, तो दोस्तों इसका परागण के लिए सबसे योगदान जो देने वाली चीज है वो हमारी घरेलू मक्खी है। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सबसे प्रसिद्ध किस्म है और खास बात ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र का सिंधु किस्म का आम जिसमें गुठली नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब आप मुझसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक में अगर आप जुड़ना चाहें तो अफेंडो एकेडमी में जुड़ जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।